अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी तो इफ्तारी करके और उसके बाद नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होके अब मैं अपनी चाय बना के लेके आई थी और थोड़ा सा आज बस सुस्ती हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा बैठ के ज़रा सुकून से जो है ना चाय पीते हैं और उसके बाद फिर पता है आपको कि खाने का और फिर नमाज का दोबारा से सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो साथ में आज जी बनाई थी मैंने इमली की चटनी, उसकी रिकॉर्डिंग की थी, वो आपके साथ शेयर करनी थी। और रमज़ान है तो सहरी सहरी नहीं सॉरी सहरी का तो इतना टाइम ही नहीं मुझे मिलता, लेकिन वो भी किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बिल्कुल मुख्तसर सी और सिंपल सी सहरी होती है, तो वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इफ़्तारी में क्या था आज बनाया हुआ तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चल के जी फिर वीडियो देखते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें चल के फिर बाकी की वीडियो देखते हैं। जी तो मेरी इमली की चटनी ख़त्म हो चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी अपना बॉक्स दिखाया था रमज़ान में। वो थोड़ी सी थी मेरे पास, जब ख़त्म होगी तो मैंने कहा तो फिर दोबारा बना लूँगी। तो अब मेरी वो आज ख़त्म हो गई है। तो मैंने कल से ये इमली भिगो के रखी हुई थी। ये इमली मैंने भिगोई हुई है और साथ में मैंने थोड़ा सा मिठास के लिए आलू बुखारा भी अंदर शामिल कर दिया। तो इसको भिगो दिया था, एक रात गुजर गई है, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो इसको अब करना ही है, इस तरह से कोई सा भी स्ट्रेनर ले लें आप। और ये क्योंकि बिल्कुल नरम हुई हुई है, ये जो आलू बुखारा है इसका गुद्दा मैं निकाल के इस तरह से अलग से अंदर डालूँगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हुई है कि आराम से इस तरह से ये मसलने से गुठली जो है इसकी बीज इसका जो है वो अलग हो रहा है। तो इसको कर लेंगे। और साथ में जी हमने करना ये है कि मैं इसका जो पल्प है वो अलहदा कर लूँगी। जो इसका ये जैकेट इसको कहते हैं या ये बीज के ऊपर जो होता है, इसको मैं अंदर नहीं डालूँगी। तो ये इस तरह से स्ट्रेनर हमने ले लिया, पहले अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे ताकि ये इसका जितना भी पल्प है वो अलग हो जाए। और फिर हम इसको इस तरह से मसलेंगे इसके ऊपर कि ये सुराखों से जो है हमारा सारा मिक्सर जो है वो नीचे चला जाए और सिर्फ जो गुटलियाँ या इस तरह से स्क्वीज़ करने के बाद हमारे पास ये बचेगा, ये अलग से रह जाए। तो चलिए इसको मैं करती हूँ और फिर आपको बाद में दिखाती हूँ कि कैसे निकला है। जी तो अब ये पल्प सारा जो है ये वाला हो गया है और मैं ये भी दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह से निकल आया, नीचे स्ट्रेन हो गया है सारा। और ये जो हमारे अब सीड्स निकले हैं तो इनको वैसे नहीं वेस्ट करेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है दोबारा लिए इसको हम अंदर डाल लेंगे और इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह सारा मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी इधर इसके साथ लगा रह गया है वो भी दोबारा से उतर जाएगा। और इस तरह से करके हम इसको फिर से एक दफ़ा इसमें डाल के तो स्ट्रेन करेंगे। तो इसको मैं ये करके सारा और स्ट्रेन करके फिर से दोबारा वापस आती हूँ। जी तो ये निकल आया हमारे पास पल्प और ये इसके सारे सीड्स और ये निकल गए हैं और पल्प जो था सारा अच्छी तरह निकल चुका है। अब हमने इसको रखना है पकने के लिए और इसमें क्या ऐड होगा तो चले वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है चीनी। चीनी है तकरीबन 1 कप मेरे पास। आप चाहें तो क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप वो खट्टी मीठी सी आप चीनी मीठे के लिए ज़्यादा कर लें। और अदरवाइज़ आप ये कि खट्टी मीठी सी अच्छी लगती है तो मीठा उतना से ही डालें कि उसकी खटाई जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद जी अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। इसके बाद एक दफ़ा हम चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हुआ तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम और ऐड कर लेंगे। और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी। मेरे जी ये जी 1 मिनट में ऐड करके दोबारा। जी तो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है और साथ में जाएगा जी ज़ीरा पाउडर। ये मेरे पास इतना सा है तकरीबन 1 टीस्पून, ये मैं सारा ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जी जाएगा इसमें और जी सबसे एंड पे ये जाएगा इसमें 1 टीस्पून
काले नमक का, जो हम फ्रूट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। तो जितना थिक होगा फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमने इसे कितना थिक रखना है। जी, तो चीनी इसमें ज़रा कम थी, इसलिए चीनी मैंने फिर हाफ़ कप जो है वो और ऐड किया था। और अभी इसको मैं थोड़ा सा और थिक होने दूँगी। अभी इतना सा थिक हुआ है, लेकिन अभी इसको और थिक करेंगे। इसको पकने देते हैं। जिस टाइम ये पक जाएगा तो फिर मैं दोबारा वापस आती हूँ। जी, तो अब ये इनफ थिक हो गई है। अब इसको फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करवा देती हूँ, इतनी है। और ये अभी पकने के बाद और ज़्यादा थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और पकने के बाद कह रही हूँ, सॉरी, थोड़ी सी जब ये ड्राई हो जाएगी, बड़ी ठंडी हो जाएगी, तो उसके बाद ये और थिक हो जाएगी। तो इसमें से कुछ जो है इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और बाकी को मैं यूज़ के लिए नीचे ही रख लूँगी। पहले जो नीचे वाला होगा उस बॉक्स उसे ख़त्म कर लेंगे और बाद में फिर जो फ्रीज़ किया हुआ बॉक्स होगा उसे तो आप चाहे जितना मर्ज़ी अरसा निकाल लें, वो आपका यूज़ हो जाएगा। तो जी, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला जो यहाँ पे कलर चेंज हुआ हुआ है। तो जब मैं ये वॉश कर लूँगी सब पैन, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से इसने इमली ने कलर काट के तो इसको साफ़ सुथरा कर दिया है। वरना मैं इसमें बॉयल ज़्यादा चीज़ें इसी देगची में करती हूँ तो ये ब्लैक हो जाती है। तो इसको जी इमली के साथ वो करने से ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया। तो इससे एक हैक मेरे ज़हन में पहले भी था, मैंने वो यूज़ भी किया था। अब जब दोबारा भी करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और पैन के लिए भी मेरा आइडिया है कि अगर हम इसको इसी तरह से करें तो ये काफ़ी हद तक यूज़फुल हो सकता है कि आपने अपनी देगची किसी को चमकाना हो तो उसको हम इसमें कर सकते हैं। तो जिस टाइम मैं फिर इस देगची को वॉश करूँगी तब भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से ये चमक रही है। तो अब जी फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखाऊँगी। जी, तो इमली यहाँ पे ठंडी हो चुकी है और इसका आप ज़रा पल्प चेक करें या वो कितनी स्मूथ बनती है। अगर हम छिलके को डाल के वो अंदर कर तो लेते हैं ब्लेंड, लेकिन वो उसकी शक्ल जो है अजीब सी हो जाती है। अंदर उसके ना ज़रे ज़रे से वो और तरह से लगते हैं। तो ये वाली इस तरह से बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही स्मूथ और खाने में भी ईजी। और किसी चीज़ में भी आप डालें तो वो बड़ी अच्छी उसकी शक्ल रहती है। तो इसका जी कलर भी बड़ा अच्छा है और थिकनेस आप इसकी चेक कर लें कितनी है। बस अब मैं इसको फ्रीज़ करने लगी थी और कुछ यूज़ वाली जो है उसको मैं नीचे रखूँगी। तो ये तो थी जी चटनी की वीडियो। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बहुत मज़ेदार बनती है। चीनी मैंने थोड़ी सी और ऐड की थी उसके बाद। तो आलमोस्ट टोटल जो है वो 2 कप्स आपके जो है टोटल वो डलेंगे। तो चलें जी, अब मैं इसको डालती हूँ। ये देखें जी, ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। ये इमली की चटनी मैंने जिस देगची में बनाई है, अभी आपको लगी हुई भी नज़र आ रही होगी। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पहले इस कलर में थी सारी, ये वाला जो इसका शेड आ रहा है। तो जितने एरिया में इमली बनी है तो वो आपको अब नज़र आ रहा होगा किस तरह से चमक रहा है, सफ़ेद हो गया है। और बाकी एरिया जो है अभी भी उसका कलर डार्क है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह बाउल कोई ब्लैक हो जाए तो उसे बजाय कि हम रगड़ते रहें तो उसमें हम इमली थोड़ी सी, ये तो क्वांटिटी ज़्यादा थी लेकिन कम में भिगो के इसको छोड़ दें तो मेरा ख्याल है ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। क्योंकि मेरे पास एक ब्रास का पहले लैंटर्न है, तो वो थोड़े देर से बाद आपको ब्रास पता है कि ब्लैक हो जाता है। तो उसको भी जब मैंने चमकाना होता है तो फिर मैं उसे इमली थोड़ी सी भिगो के तो उसके अंदर उसे डिप करके रख देती हूँ। तो एक दिन के बाद वो बिल्कुल, आप उसे सोप लगा के वॉश करें तो वो बिल्कुल चमकने लग जाता है। तो होपफुली ये भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह कभी इस तरह से। तो ये चमक रहा है वॉश करने के लिए कि इसको फुल भिगो दें और उसमें कैसा रहेगा ये भी ट्राई करेंगे। जी, तो आज की इफ्तारी में है फ्रूट चाट एज़ यूजुअल, फ्राइज़ हैं बेसन वाले और चटनियाँ जैसे कि आपको पता होता है, खजूरें हैं, समोसे हैं। समोसे आपको सिर्फ 3 में नज़र आ रहे होंगे, एक ही बच्चे ने खाने हैं। और आज मैंने साथ बनाई है स्कंजबीन। टैंग तो बच्चे पीते नहीं हैं तो शायद स्कंजबीन जो है वो शौक़ से पिएँ। तो अब बस टाइम हो रहा है रोज़ा खुलने का, तो हम खोलते हैं रोज़ा और दुआएं मांगते हैं साथ में। तो आप भी करें और बाकी
फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को जाके जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।